थे परसेंटेज की। किसकी बात कर रहे थे? परसेंटेज की। परसेंटेज में हमने पहले एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। अब हम दूसरे लेक्चर पर बात करेंगे परसेंटेज में। परसेंटेज में क्या होता है? परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। हमने पहला टॉपिक क्या पढ़ा था? पहले हमने मूलभूत परसेंट पढ़ी थी, जैसे 1/4 जो है इसको हम क्या है, इसको जैसे हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? इसमें हम किसका गुणा करेंगे? 100 का। ये थी एक तो। और ये दूसरा क्या था? दूसरा दूसरा जो हमने पढ़ा था, ये तो इस तरीके से पढ़ा था कि परसेंटेज को हमें किस में चेंज करना है? फ्रिक्शन में। और दूसरा जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि 25% दे रखा है, इसको हमें किस में चेंज करना है? फ्रिक्शन में। यानी परसेंटेज टू फ्रिक्शन और फ्रिक्शन टू परसेंटेज, ये दो टॉपिक हमने पढ़े थे। ये परसेंटेज से हम भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, भिन्न से हम परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। अब हम बात करते हैं आगे आगे आने वाले क्वेश्चनों में। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, किसी संख्या के 2% का 5% किसके बराबर होगा? यानी कि कोई भी संख्या दे रखी है हमें, x है, इस x का 5% निकालना है। x का 5% निकालिए तो कैसे निकालेंगे? x गुणा 5/100। कोई भी संख्या है उसका हमसे कहे कि 20% निकालिए, 20% कैसे निकालेंगे? कि जो भी संख्या दे रखी होगी, जो भी संख्या दे रखी है उसका जितना परसेंट निकलवा रहा है, जैसे 5% निकलवा रहा है तो 5/100 से गुणा करेंगे। 20% निकलवा रहा है तो 20/100 से गुणा करेंगे। 500% निकलवा रहा है तो 500/100 से गुणा करेंगे। यानी कि जितना परसेंट निकलवाता है उसमें क्या करते हैं? 100 का भाग देते हैं। यदि हमसे कहे कि 25% जो है इसको फ्रिक्शन में बदलो, यानी कि इसको भिन्न में बदलो, तो कैसे लिखेंगे? 25%, इसमें हम क्या करेंगे? 100 का भाग देंगे। तो 25 से कितनी बार? 4 बार, तो 1/4 निकल के आएगा। और 1/4 निकल के आएगा। और 1/4 की जब हमसे कहे कि 1/4 जो दे रखा है, ये 1/4 है, इसको भिन्न में बदलिए, तो 1/4 गुणा में हम किससे करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। तो 4 से कितनी बार? 25 बार। तो कितना आ गया? 25 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया? 25। ठीक है, क्या आ गया? 25 आ गया। यानी कि जब भिन्न से हमें किस में चेंज करना है? इनकी फ्रैक्शन से। यदि परसेंटेज में चेंज करना है तो कितने का गुणा? 100 का गुणा। और यदि परसेंटेज से भिन्न में चेंज करना है तो कितने का? 100 का भाग देंगे। भाग किसका देंगे? 100 का भाग देंगे। ये क्या करना है? हमें काम करना है। ठीक है। और जैसे ये वाला क्वेश्चन दे रखा है कि किसी संख्या के 2% का 5% किसके बराबर होगा? कोई भी संख्या दे रखी है, उसका 2%, संख्या x है, ठीक है, इसका 2%, x का 2%, इस तरीके से निकालेंगे x का 2%। तो कैसे निकालेंगे x का 2%? निकालते हैं। किसी संख्या 3 के 2% का 5%, तो संख्या 3 है, इसका 2% निकालेंगे, क्या करेंगे? 2/100 करेंगे। फिर इसका क्या करा है कि 5%, इसका 5% निकालना है, 5/100। यानी कि इसका आगे भी कहते जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये क्या करा है? संख्या 3 के, तो संख्या 3 ले ली हमने, ठीक है, कि 2% का 5% निकाल लिया, इसका भी 5% निकाल लिया। 5 गुणा 2 10 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, तो 3/100। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 0.003, 0.003 इस तरीके से लिखेंगे इसको हम। ठीक है, 0.003 कौन सा ऑप्शन है? 0.003 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। क्या हो गया? हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है कि कोई भी दे रखा है x के 24% का, x के, एक सेकेंड, हाँ ये देखिए, x के 24%, x के 24% का 10% 2 से 40 है, तो x क्या है? कोई भी संख्या x है, मैंने मान ली कि ये संख्या जैसे x है, कोई भी संख्या, इसका 24%, इसका 24% क्या होगा? 24/100। 24% का 10%, इसका 10% होगा 10/100। और ये कितना है? 240 है, यानी कि बराबर में 240 है। बराबर में कितना? 240। तो x का मान पूछा है, देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 24 से ये कितनी बार जाएगा? 24 से 10 बार, 24 से 10 बार गया, फिर ये जाएगा तो x बराबर, ये 100 इधर जाके कितना हो जाएगा? 1000। कितना हो जाएगा? 1000। तो x का मान कितना आ जाएगा? 1000। 1000 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। सी इज द करेक्ट वन। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 75 के 60%, तो 75 कोई भी संख्या हमें क्या लेनी है? 75 लेनी है। तो 75 75 75 75 के 60%, तो 75 का 60%, 60/100। 75 का 60%, 25 के,
तो 75 का 60% ये निकल के आएगा 2 से कितनी बार 3 बार, 2 से कितनी बार 5 बार, तो 5 से ये 75 कितनी बार 15 बार, 15 गुणा 3 45, यानी कि इसका आंसर जो आया ये आया 45। इसका आंसर कितना आया 45 आया। अब आगे क्या कह रहा है, आगे देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, आगे क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 25 के 1/5 से कितना देगा। अब 25 जो है इसका 1/5 निकालेंगे, 25 गुणा 1/5 करेंगे, 5 से 25 5 बार, यानी कि इसका जो मान निकल के आया 5। ठीक है, 75 का 60% कितना है 45 और 40 5। तो अब बताइए कि 45 5 से कितना अधिक है, तो 45 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा 40। कितना अधिक है 40 अधिक है। 40 ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। 40 ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इज द करेक्ट। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे वाले क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे वाला क्वेश्चन, हाँ, यदि किसी संख्या के किसी हमसे क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 50% का 45%, 50% का 45%, कोई भी संख्या मान लेते हैं हम, ठीक है, कि संख्या है कोई भी x मान ली, x संख्या मान ली हमने, क्या मान ली x संख्या मान ली, x के 50%, तो x का 50% कितना हो जाएगा x गुणा 50, x का 50% कितना हो जाएगा x गुणा 50, तो x के 50%, x का 50/100, 50% हो गया, का 45%, 45% यानी कि 45/100, और ये कितना दे रखा है, ये 27 है हमारे पास, ये कितना है 27 है। तो हमसे कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो क्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। 50 से कितनी बार 2 बार, ये 5 से 9 बार, और 5 से कितनी बार 5 से 9 बार, और ये 5 से कितनी बार जाएगा 20 बार, कितनी बार जाएगा 20 बार। अब 9 है, इस 9 से ये 27 कितनी बार जाएगा 3 बार। अब यहाँ से तो x बराबर, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये सभी देखिए x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, तो x इज इक्वल टू 20 गुणा 2 40, 40 दिया 60, 40 दिया 120, सॉरी 40 दिया 120, 20 का 3, ये कितना हो जाएगा 20 40, तो 40 गुणा में 3, और 40 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा 120, और 120 कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। ये यहाँ पे 9 है, इसको। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अनुपात का है। इसके पहले थोड़ा सा अनुपात के बारे में समझ लीजिए। अनुपात क्या होता है, अनुपात यानी कि रेशियो, रेशियो अनुपात। अनुपात दो संख्या या तीन संख्या उनके बीच में निकालते हैं। जैसे कि कोई संख्या 5 एक तरफ दे रखी है 25 है, एक तरफ 35 है, तो हमसे कह रहा है कि 25 और 35 एक दूसरे से किस अनुपात में। तो इसको क्या करते हैं हम, संख्याओं को एक दूसरे से जब तुलना करते हैं, जब दो संख्याओं की हम क्या करते हैं तुलना करते हैं, तो उन संख्याओं को हम छोटे से छोटे रूप में लेके आते हैं, छोटे से छोटे रूप में। अब 25 को किससे काटें हम, 25 को 25 दे रखा है, 25 को हम किससे काटें, 25 को काटा हमने 5 से, कितनी बार गया 5 बार। अब यहाँ पे ये 35 है, 35 को 5 से काटा है 7 बार। अब इनमें और कोई जा रहा है, नहीं जा रहा, 5:7, यानी कि 25:35 को हम क्या लिखेंगे 5:7, 25:35 को हम क्या लिखेंगे 5:7। ऐसे ही संख्या दे दी हमें, जैसे 43 और अनुपात 49, ठीक है। अब ये दो संख्या है, इन दो संख्याओं का अनुपात निकालिए। इनकी जैसे हमें कहते हैं कि 36 और एक संख्या 48 दे दी, इन दोनों का अनुपात निकालिए। अनुपात निकालने के लिए अब हम इन काटेंगे। देखिए 9 किससे जा रहा है, 12 से कितनी बार 3 बार, और ये 12 से कितनी बार 4 बार, तो इनका अनुपात निकलेगा 3:4। अब इनका अनुपात निकालेंगे, क्या है कोई भी संख्या इन्हें काट रही नहीं आ रही, तो इनका अनुपात जो आएगा वो 43:49 आएगा। इनका अनुपात कितना आएगा 43:49 आएगा। हाँ, तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एस टी का 75% है। कोई भी संख्या एस है, कितने है टी का 75%, यानी कि टी का 75%, टी का 75% एस, ठीक है। एस टी के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात करना है तो एस बराबर टी गुणा 75 से 25 से 3 बार, 25 से कितनी बार 4 बार, 25 से कितनी बार 25 से ये कितनी बार जाएगा 3 बार, और ये 25 से जाएगा 4 बार, कितनी बार 4 बार, तो 3/4, 3/4 आ गया। अब ये 4 जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एस अपॉन में टी बराबर 3/4, 3/4, ठीक है। देखिए जब हम अनुपात निकालते हैं तो अनुपात में क्या करते हैं, कोई भी दो संख्या है, जैसे ये संख्या ए है, ये संख्या बी है, तो इनका अनुपात निकल के आता है, तो इसको हम ए अपॉन बी के रूप में भी लिख सकते हैं, ए अपॉन बी बराबर 3/4। तो ये क्या होगा, इनका अनुपात होगा। जैसे कोई दे रखा है, हमें दे रखा है कि ए
अपॉन में बी, इसका मान हमें दे रखा है 35/4 है, ये मान लीजिए। तो हमसे कहे कि ए अनुपात बी निकालिए, तो ए अनुपात बी जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, ए रेशियो बी, ए अनुपात में बी, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी जो निकालेंगे वो किस तरीके से निकालेंगे, तो ए अनुपात बी निकलेगा कि ये 35 तो है, इसको 35 को इस तरीके से अनुपात में 4, 35/4, ये क्या निकलेगा, ए रेशियो बी। यानी कि जब कोई दो संख्याएं ए अपॉन बी के रूप में दे रखी हो तो वो क्या अनुपात के रूप में ही होती हैं। ए अपॉन बी के रूप की जो संख्या होती है वो कैसी होती है, अनुपात के रूप की होती हैं। तो यहाँ पे जब हमें ए अपॉन बी निकल के आया है, ये देखिए यहाँ पे ए अपॉन बी निकल के आया, एस अपॉन टी बराबर कितना है, 3/4, 3/4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एस अनुपात टी बराबर 3/4, और 3/4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, अब देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य बढ़कर प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। हाँ, 75 खिलौनों में 18 खिलौने लड़कों के लिए हैं, शेष लड़कियों के लिए हैं, तो लड़कियों का खिलौना का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए हमसे कह रहा है कि 75 खिलौने, टोटल कितने खिलौने, 75 में से 48 खिलौने जो हैं, कितनी हैं, 48 खिलौने, 75 जो हैं, 75 में से 18 खिलौने लड़कों के लिए हैं, 18 खिलौने जो हैं वो किसके लिए, केवल लड़कों के लिए हैं, 18 खिलौने किसके लिए हैं, लड़कों के लिए। ठीक है, और टोटल कितने, 75। मेरे को बताइए कि हमारे पास कोई भी संख्या है, टोटल जो है, टोटल हमारे पास 75 है, टोटल कितनी है, 75, उसमें से 18 गए बॉयज़ के लिए, कितने गए, 18, 18 किसके लिए गए, लड़कों के लिए गए, तो शेष लड़कियों के हैं, तो लड़कियों का खिलौना कितना है, तो 75 में से 18 गए, तो लड़कियों के लिए कितने मिले, 15 में से 8 गए तो कितना है, 7, ये 2 हो गया, तो यानी कि 57, लड़कियों को कितने मिले, 57, जबकि वो कह रहा है खिलौनों का प्रतिशत क्या है, प्रतिशत पूछा है, तो यानी कि 57 मिले हैं, कितने में से, 75 में से, तो 100 में कितने मिलेंगे, तो 25 से 3 बार, ये 25 से 4 बार, और 3 से कितनी बार जाएगा, 19 बार, 19 गुणा 4 करेंगे, 19 गुणा 4 करने पे 76%, यानी कि 76%। लड़कियों को जो खिलौने मिले वो कितने मिले, 76%, डी ऑप्शन नंबर सही। देखो टोटल हमें दे रखे, टोटल 75 हैं, उसमें से कह दिया कि 18 खिलौने जो हैं वो लड़कों के हैं, 18 खिलौने किसके हैं, लड़कों के लिए, तो लड़कों के 18 हो गए, और शेष लड़कियों के लिए, अब शेष लड़कियों के लिए हैं, ठीक है, शेष किसके लिए, लड़कियों के लिए, अब शेष लड़कियों के लिए, तो लड़कियों के लिए कितने बचे, 57। अब कह रहा है कि लड़कियों के खिलौनों का प्रतिशत कितना है, लड़कियों के जो खिलौने हैं, लड़कियों के खिलौने का प्रतिशत क्या है, तो कितना प्रतिशत है, तो टोटल कितने, 57 है, कितने, 57 है, 57 है कितने पे, 75 में से, टोटल 75 है, 75 में से 57 है, तो 100 पे कितना होगा, तो वो कितना निकल जाएगा, 76%, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अब ये कह रहा है प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि से पहले हम यहाँ पे देखिए कुछ समझते हैं, परसेंटेज इंक्रीज, यानी कि प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि को किस तरीके से समझिए, देखिए प्रतिशत वृद्धि, जैसे कोई भी वस्तु है, हमने 2500 रुपये की खरीदी है, 2500 रुपये की हमने क्या खरीदी है, और उस पर हमें 200 रुपये का क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, 200 रुपये का क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, 200 का क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, 2500 की खरीदी है, 200 का प्रॉफिट मिल गया, तो हमारे पास अब हमसे कहे कि वो कितने का लाभ हुआ, तो 200 का लाभ हुआ, रुपये में बता दिया, अब परसेंटेज में बताइए प्रतिशत में कितने का लाभ हुआ, तो हमें 200 का लाभ हुआ है, इतना तो पता है, ठीक है, कितने पे हुआ है, 2500, जब हमने 2500 की वस्तु खरीदी है उस पर ही तो 200 का लाभ हुआ है, जब इन्वेस्ट किया, इस तरीके से लगाओ, ठीक है, ठीक है, गुणा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 पे निकालते हैं, ठीक है, अब 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 25 से कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 4 गुणा 2 करेंगे तो टोटल कितना निकल के आएगा, 8%, 8%। तो हमसे क्या है कि 8 कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो 8% की, 8% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है, 8% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। अब वैसे ही कहें, अगर अगले में ये कहे कि कोई भी वस्तु है वो 2500 रुपये की थी, ठीक है, पहले 2500 रुपये की थी, अब उसका मूल्य बढ़ के 2700 रुपये हो गया, कितना हो गया, 2700 रुपये हो गया, तो कितने रुपये बढ़े, 200 रुपये बढ़े, रुपये में कितने का प्रॉफिट हुआ, 200 का, रुपये में कितने का प्रॉफिट हुआ, 200 का, जबकि वो कहनी हमें परसेंट बताइए, परसेंट में कितना, तो 200 का कितने पे, 2500 पे, ठीक है, तो 100 पे कितना,
25 से आ गया, अब एक यूनिट की वैल्यू हो गई। अब 100 यूनिट की कोई भी संख्या 100 यूनिट होती है, तो ये इससे कैंसिल, और 25 से कितनी बार, 4 बार, 4 गुणा 2 करेंगे तो 8%। तो यानी कि हम कहेंगे कोई भी संख्या, कोई भी वस्तु थी, उसका मूल्य 2500 से बढ़ के 2700 हो गया, यानी कि 2 से बढ़ा है। और जबकि कहे परसेंटेज में कितना चेंज हुआ है, तो परसेंटेज में हम कहेंगे कि 8% की क्या हुई है, उसमें वृद्धि हुई है। 8% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु का क्रय मूल्य 2500 से बढ़कर 3000 हो गया। 2500 से बढ़ के कितना हो गया, 3000 हो गया। ठीक है, तो पहले बताइए, पहले कितना था, 2500। पहले 2500 था, अब कितना हो गया, 3000। अब कितना हो गया, 3000। कितने रुपए बढ़ा है, 500 रुपये। कितने रुपए बढ़ा है, 500 रुपये। 5 से बढ़ा है कितने पे, 2500 पे। तो 100 पे कितना होगा, 100 पे कितना होगा, 2 जीरो से, ये 2 जीरो कैंसिल। 25 से कितनी बार, 4 बार। 25 से कितनी बार जाएगा, 4 बार। और 5 गुणा 4 करेंगे तो 20%। कितना आएगा, 20%। तो 20% ऑप्शन नंबर बी। यानी कि कह रहा है प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। हमसे क्या कह रहा है, प्रतिशत वृद्धि। एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, 20% की वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, हमसे कह रहा है एक कक्षा में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात जो दे रखा है, वो दे रखा 3:5। अनुपात दे रखा है, इधर बॉय लिख दीजिए। ये हमारे पास क्या हो गया, जजमान। इधर साइड मैंने बॉयज लिख दिए, इधर साइड मैंने लिख दी घर। 3:5, ये तो हो गया इनका अनुपात। तो कक्षा में लड़कों का प्रतिशत कितना है, तो लड़के कितने हैं, 3। लड़के कितने हैं, 3। टोटल कितने, 5 और 3 8, टोटल 8 बच्चे हैं। 8 में से मैंने माना टोटल 8 बच्चे हैं, 8 में से 3 लड़के हैं, 5 लड़कियां हैं, तो इनका प्रतिशत कितना होगा, गुणा में 100। तो इसका जो आएगा, 8 से देंगे तो 1 2 2 पॉइंट में 5, 12.5 आ गया, 12.5 आ गया। अब 12.5 का 3 से गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 37.5%। कितना आ जाएगा, 37.5%। 37.5% कितना आ जाएगा आंसर। 3/8 जो है, 3/8 इसकी फ्रैक्शन आपको याद करनी चाहिए। अब 3/8 जो है, इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी, 3/8 इसकी फ्रैक्शन जो होती है वो 37.5% होती है। 37.5% होती है। 3/8 की जो परसेंट होती है, कितना होती है, 37.5% होती है। तो 37.5% क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला जाइए, महेश का वेतन। देखिए, महेश का वार्षिक वेतन 20,000 रुपये। पहले कितना था, 2 लाख रुपये। 2 लाख से बढ़ के कितना हो गया, 240 हो गया। 2 लाख से कितना हो गया, 2,40,000 हो गया। पहले कितना था, पहले था 2 लाख। पहले कितना था, 2 लाख रुपये था। ठीक है, अब कितना हो गया, 2,40,000 हो गया। कितने की वृद्धि हुई है, 40,000 की। कितने की वृद्धि हुई है, 40,000 की। कितने पे हुई है, 2 लाख पे। कितने पे हुई है, 2 लाख पे। 2 लाख पे, तो 100 पे कितनी होगी, तो 100 पे कितनी होगी, 100 पे निकालने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 100 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 100 पे कितनी होगी, गुणा में 100। अब देखिए, 1 2 5 जीरो हैं, तो 5 जीरो से 4 जीरो ये गई, एक ये गई। और ये 2 से कितनी बार गया, 2 बार गया। 2 गुणा 10 करेंगे तो 20%। कितना आ जाएगा, 20%। कितना आ गया, 20%। तो 20% ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। तो कितने की वृद्धि हुई, वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 20% की वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है अब की बार हमारे पास क्या हुई, कमी हुई है। प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। तो कमी है, वृद्धि। देखिए, ऋत्विक का मासिक व्यय 12,800 से घटकर इतना हो गया। पहले 12,800 था, पहले कितना था, 12,800 रुपये था। और अब कितना हो गया, 11,712 रुपये हो गया। तो कितना घटा, 10 में से यहाँ से 88, तो ये घट गया 88। 88 घटा है ना, 88 और 0 और 1,000, यानी कि 1,088 घटा है। 1,088 रुपये घट गया। कितने पे घटा है ये, 12,800 पे। कितने पे, 12,800 पे। 12,800 पे। तो हम क्या करेंगे, 12,800 पे कितना घटा है, 1,088 घटा है। तो हमसे कह रहा है प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। तो 100 पे निकालेंगे। किस पे निकालेंगे, 100 पे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो। अब देखिए, 8 से काटेंगे इसको, 8 एकम 8, एक से 8 से काटेंगे, 8 से कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8 से एक बार गया। बच के कितने, 2। 8 का कितनी बार जाएगा, 3 बार। 8 दिया 24।
8 दिया 24 हो जाएगा। और उसके बाद कितना बचेगा, 6 8 की 48, 136 आ गया। 8 से देंगे, 8 है कम 8, 8 की 48। अब 16 का देंगे, 4 का देंगे, 4 दिया 12 और एक बच गया, 4 चौके 16। और ये 4 से दिया कितनी बार जाएगा, 4 से 4 बार, 4 से कितनी बार, 4 बार। अब 34/4 आ गया हमारे पास, कितना आ गया 34/4, 34/4। और इसको लिखेंगे हम 17/2, और 17/2 का कितना होता है 9.5%। तो 17/2 होगा कितना 9.25, तो 9.25 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1028, एक सेकेंड रुको। उनसे कह रहा है 12,800 रुपये है, 12,800 रुपये है, कितना है 12,800 रुपये है। ठीक है, 12,800 रुपये। अब आगे क्या कह रहा है हमसे, आगे खान, आगे कह रहा है 11,712 रुपये जो है इसका घटकर हो गया 11,712 रुपये हो गया घट के। तो कितना घटा, 10 में से 2 गए 8, इसमें से गए 8 7, 8 में 7 0, 1,088, 1,088 रुपये घटा है कितने पे, 12,800 पे। तो 100 पे कितना घटेगा, परसेंटेज जब कैलकुलेट करते हैं तो कितने पे कैलकुलेट करते हैं हम, 100 पे। कितने पे कैलकुलेट करते हैं, 100 पे। ठीक है, अब ये 2 जीरो हैं यहाँ पे, इन दो से, इस 2 से ये वाली 2 कैंसिल। अब 4 से देंगे, 4 दिया 12, 4 दूनी 8, 4 से दिया, 4 का 2 बार गया, बच के कितने 2, 28 में 4 से 7 बार, और 4 से कितनी बार 2 बार, 272। अब 32 है, फिर इसको 4 से देंगे, ये 8 बार जाएगा, और इसको 4 से देंगे, ये जाएगा 4 से 6 बार, 24, और बच के 3, 32 यानी कि 68 बार। 68 बार 8 का जाएगा, नहीं जाएगा, 8 का कितनी बार जाएगा इसमें, 4 का देंगे फिर, तो 4 का जाएगा क्या, 4 का जाएगा, तो 4 का 1 बार और 7 बार, 17, और बटे में कितना जाएगा 2, 17/2। 17/2 का मतलब कितना होता है 8.5%, 8.5%। तो 8.5 जो है इसका राइट आंसर है, 8.5 क्या है राइट आंसर है हमारे पास, 17/2 9.5 को दे दो, 8.5 8.5% जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन 34,500 था, कितना था पिछले वर्ष, कितना था 34,500 रुपये था। ठीक है, और कह रहा है इस वर्ष उसका मासिक वेतन जो है 38,640 है, तो कितना बढ़ा। तो मासिक वेतन की तुलना में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, यानी कि पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कितने वर्ष की कितने रुपए की वृद्धि हुई है। पहले था 38,640 था, और अब कितना हो गया 34,500 हो गया, मतलब पहले इतना था अब इतना हो गया, बढ़ा है ना। तो कितना बढ़ा है 40, 1 और 4, 4140 रुपये बढ़ा है। इतने रुपए क्या हुआ, बढ़ा है 4140 रुपये, क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है। देखिए 40 तो ये हो गया, 6 में से 1 गए तो 5, और 8 में से 4 4, 4140 कितने पे हुआ है ये 34,500 पे। तो हमसे कह रहा है 100 पे बताइए, किस पे बताइए 100 पे बताइए। तो 100 पे बताना है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। अब 5 से देंगे तो 5 का कितनी बार, 5 से 6 बार, 5 से 9 बार, और ये जाएगा 5 से 8 बार, 2 बार, 8 बार हो गया, फिर हो गया 2 बार, 8 बार, 2 8 बार हो गया, 8 के बाद कितनी बार जाएगा 2 बार गया, फिर कितने बच गए 4 40, 828, 828/69, 828/69। अब 9 का कितनी बार करेंगे, कितना आ जाए, ये जाएगा 828/69, 828/69 आ गया 82, 828/69। 69 में देखिए 8 और 8 16 और 2 18, 6 और 3 9, 3 से जाएगा कितनी बार, 3 से 2 बार गया, फिर कितने बच गए 3 से 2 बार गया, 2 बच गए, 3 से 7 बार गया, 276/13। अब 13 का देंगे, 13 का 10 बार में कितना होता है
13 का 10 बार करेंगे, 13 का 10 बार करते हैं कितना होता है 130 होता है। और ये कितना है, मतलब 13 का दिया, 13 कम 13 26 और फिर एक एक्स्ट्रा दिखा, 5 से काटते हैं, 5 का दिया 8 बार, बच गए 1 2 बार 40 8 बार, और ये जाएगा 5 से, 5 की 30 5 45, 828/49 हो गया, 828/69 हो गया, 5 से 6 बार और 9 बार 69, फिर 3 से 276 बटे, एक सेकेंड रुकिए, इस क्वेश्चन को अभी स्किप करते हैं। रिया रिया एक म्यूचुअल फंड में 153, इसमें क्या है कि यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, इनमें कैलकुलेशन की मिस्टेक है, उस वजह से आंसर जो है ये सही नहीं है। ठीक है, इसको छोड़िए, अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है। रिया म्यूचुअल फंड में 153 रुपये इन्वेस्ट करती है, 1,53,000 रुपये का क्या किया जाता है, इसमें इन्वेस्ट किया जाता है म्यूचुअल फंड में। उसकी वार्षिक आय का 30% है, जो इसकी वार्षिक आय का कितना है 30% है। म्यूचुअल फंड में कितने रुपये करती है, 1,53,000 रुपये, जो इसके आय का 30% है, उसकी मासिक जो उसकी वार्षिक आय का 30% है, यानी कि 30% है वार्षिक आय का। पहले हम वार्षिक आय निकाल लेंगे कंप्लीट, जब हमारे पास वार्षिक आय आ जाएगी, जब हमारे पास क्या आ जाएगी वार्षिक आय आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास वार्षिक आय आ जाएगी, उस वार्षिक आय के आने के बाद, वार्षिक आय के आने के बाद क्या निकालेंगे, मासिक आय निकालेंगे। पहले हम क्या निकालेंगे, वार्षिक आय, उसके बाद क्या निकालेंगे हम, मासिक आय। तो पहले वार्षिक आय निकालते हैं, तो कैसे तरीके से निकालेंगे, जब 30% कोई भी संख्या है, ठीक है। अभी आगे इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो 107.5। अब 2 जीरो से, ये 2 जीरो कैंसिल, 2 और 2 4 जीरो से 1 2 3 4 ये गए, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, फिर बटे में कितनी आ जाएंगी, और 2 जीरो आ जाएंगी, और 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये और 2 जीरो, तो अब रह गया हमारे पास 1075 गुणा 1075 गुणा में 5। इसका जो मान निकल के आएगा वही कितना होगा, 1075 गुणा 5 करेंगे, और वो जो निकल के आएगा वही क्या होगा, इसका आंसर होगा, वही क्या होगा, आंसर होगा।